ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभो ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 दाता ओम 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 रब्बा ओम 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 राजा ओम 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 गुरु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 जय हो। आनंद है, हम प्रभु के प्रभु, हमारे प्रभु आनंद स्वरूप, हम भी आनंद रूप। प्रभु चैतन्य तो हम भी चैतन्य, प्रभु व्यापक तो हम भी व्यापक तत्व है। जय हो। अब हृदय में जप के अर्थ में आनंद में डूबते जाओ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम विभु व्याप्त चिदानंद स्वरूप। ओम ओम।
शांति। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम। ओमकार मंत्र की महिमा भजो। ओमकार मंत्र का अपना अद्भुत प्रभाव है। जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश को और सभी जीव प्राणियों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसे परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। भगवान जिससे भगवान है, इंसान जिससे इंसान है, हैवान जिससे हैवान है, उन सब की जो जिगरी जान है उसे ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। उस ब्रह्म परमात्मा का वाचक नाम ओमकार है वेदों में। प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में जो ओमकार की महिमा, वही मैं हूं आत्मा। ओमकार मंत्र बीज मंत्रों में सुप्रसिद्ध मंत्र माना गया है। 21 बीज मंत्र है। एक एक बीज मंत्र अद्भुत आत्मिक शक्ति को भी परे फेंक दे, ऐसी आदि दैविक शक्तियां होती उसमें। और कभी कभी किसी काम के लिए एक बीज मंत्र, किसी कार्य के लिए 2, किसी किसी कार्य के लिए 3 या 4 बीज मंत्र का जब आश्चर्यकारक परिणाम ले आता है। जैसे ब्रह्म परमात्मा का ओमकार बीज मंत्र है अकेला, सभी भगवानों के मंत्रों के आगे ओमकार लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम शांति शांति, ओम यज्ञेन यज्ञमय। कई जगह पर अल्लाहू अकबर ये ओमकार, एक ओंकार ये ओमकार है। तो ओमकार ब्रह्म परमात्मा का बीज मंत्र है। उनके 2 दूसरे भी बीज मंत्र है। खम, अगर खम 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 जपता है तो परम बल स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ही मंत्र है। हृदय बलवान होता है, हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। पी लिया है तो ठीक हो जाएगा। लीवर की तकलीफ है तो ओम खम 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 जप करे, लीवर बढ़ गया, ये हो गया, सब ठीक हो जाता है। ऐसे ओम कम, कम शब्द की भी अपनी महिमा है। ओम ब्रह्म, ओम खम और कम, ये तीनों ब्रह्म परमात्मा के बीज मंत्र है। ऐसे ही यमराज के कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जहां सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर देवे, सारी दवाइयां बां पुकार जाए। 3-4 मंत्र साथ में मिश्रित है, उसका जप करे तो। एक वैद्य थी, उसको कोई स्त्री संबंधी बीमारियां थी। अब मैं वो सुनने को तैयार नहीं होता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जा मंत्र ले जा। पुणे गया तो उसके माँ बाप और वो वैद्य बहुत सारी भेंट पूजा ले आए। मैं क्या इतना सारा काय को करते? बोले इसके जो रोग थे स्त्री संबंधी वो तो मिट गए हमारी बेटी के। बेटी वैद्य थी। अब थायराइड भी मिट गया। थायराइड ऐसी गंदी बीमारी है कि जीवन भर गोली लो। पहले 50 किलो, फिर 75 किलो, 100 किलो, 150 किलो। TS बढ़ गया, हाथ पैर काम नहीं करे, ऐसी गंदी बीमारी, वो मिट गई। तो
उसने बताया तो मैं पूना के सत्संग हॉल है उसमें आके बात करा कि इनका थायराइड मिट गया। तो एक माई आई, बोले बापू जी मेरे को भी थायराइड है। मैंने उसको मंत्र दे दिया जिसमें बहुत सारे बीज मंत्र थे। वो माई कुछ महीनों के बाद बोले मेरे को थायराइड मिट गया। तो उसको सुन के दूसरे को ही आई, उनको दिया, उसको मिट गया थायराइड। अब थायराइड तो डॉक्टर लोग बोलते हैं जीवन भर साथ चलने वाली बीमारी जब तक जीवन है। और कई होम्योपैथी वाले भी कोशिश करते तभी भी विफल हो जाते, लेकिन वो मंत्र जिसको भी दिया थायराइड भाग गया। उसमें 4 बीज मंत्र है। यमराज उसका देवता माना गया। तो कोई आदमी आता है कैसे, तो देखता हूं कि बहुत संयमी श्रद्धालु व्यक्ति है तो उसी को देता हूं। फिर मैं उसको बोलता हूं कि यमराज का ये मोबाइल नंबर है, अगर उनका मोबाइल ऑफ होगा ना तो तुम जब करोगे तो ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर तो है लेकिन साहब उठाते ही नहीं, मोबाइल ऑफ है। ये ऐसा बीज मंत्र है कि यमराज का मोबाइल नंबर ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा। मीटिंग में होंगे तो वही उठाएंगे मोबाइल उसी समय। ये अपनी भाषा मिलावट की है। यमराज का मोबाइल रखे उनके अंतःकरण में हो जाता है। तो जिस जिसको भी मंत्र दिया असाध्य रोग मिट गए। ये बीज मंत्रों की ताकत है। ऐसे ही शिव जी का बीज मंत्र है बम। गठिया हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वायु संबंधी बीमारी है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ओम बम 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 1.25 लाख जप करे, गठिया में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उठ के चलने लगेगा। ऐसा है। बम 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 तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन बीज मंत्र है, इसका महत्व का पता नहीं। कभी भी थोड़ा बहुत फायदा तो होता ही है बम बम बम। तो ओमकार मंत्र की महिमा कई बार बताई। ओमकार जप करने से ही रक्षण शक्ति विकसित होती और जीवन में गति शक्ति का विकास होता है, प्रभाव कांति बढ़ती है, उज्ज्वलता आती है, आभा मंडल प्रभावशाली हो जाता है। और चौथा फायदा है प्रीति शक्ति बढ़ती है। और 5वां है तृप्ति शक्ति, अपने आप में तृप्त रहेगा। इधर मजा नहीं, उधर जाओ, उधर जाओ, 4 धाम जाओ, फलाने जाओ, अपने आप में तृप्त रहेगा। अवगमन शक्ति, दूसरों के मनोभावों को जानने वाली शक्ति विकसित हो जाएगी खाली ओमकार जपने वाले को। प्रवेश अवंती शक्ति अर्थात सर्व अंतः स्युत, सबके अंतः की गहराइयों को समझने की शक्ति आपकी विकसित हो जाएगी। श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम रहस्यों को तुम सुन सकोगे। सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक, शासक, नियंत्रण करने की शक्ति। आए नजर डाली तो अपने संकल्प के अनुसार सब माहौल ठीक ठाक, कैसे भी पाशवी स्वभाव के हो, कैसे भी हो। फिर 10वां है याचन शक्ति, प्रार्थना करने वाले की मनोकामना पूरी करने की शक्ति विकसित होती। ओमकार जप का एक मंत्र है बीज मंत्र, उसमें इतनी 19 शक्तियां। क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने पर भी थकान, ये परेशानी अशांत नहीं होती। फिर 12वीं है इच्छित शक्ति अवंती, स्वयं निष्काम है, स्वयं को तो सुख के लिए कोई कामना नहीं, लेकिन दूसरे की शुभ इच्छा को प्रकाश कर देंगे, मदद कर देंगे।
13वीं शक्ति होती दीप्ति शक्ति, अंधकार को नाश करेंगे। किसी भी विषय में गहरे जाएंगे तो तुरंत उसका रहस्य प्रकट हो जाएगा। ना समझी किसी भी विषय की होगी, वो थोड़ा सा शांत होगा तो धड़ाक से व्यापिनी शक्ति, जहां दृष्टि रहेगी व्यापक, अपने आप में सबको समेट के, जैसे ब्रह्म व्यापक है ऐसे अपनी व्यापिनी शक्ति की उसकी विकसित हुई। आलिंगन शक्ति, सबको अपनापन लगेगा, सब उनको अपना मानेंगे और उसके हृदय में भी सब अपनापन हो जाएगा। ये आलिंगनी शक्ति है। हिंसा, दुष्ट दमन शक्ति, अज्ञान नाशक शक्ति। 6 भालू टूट पड़े राम तीर्थ पर, ओम 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 ओम, भालू भाग गए। नहीं तो एक भालू भी जान ले लेता है, 6 भालू एक साथ आए, ओम 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 ओम, भाग गए। दान शक्ति, ज्ञान का दान, तन का, सुविधा का दान, कई प्रकार के दान उसके द्वारा होते रहेंगे। पुष्टि, बुद्धि को पुष्ट करने की शक्ति। वापस पढ़कर भूल गए थे, अभी वापस सत्संग कर रहे हैं और वापस इलाज करने गए में क्या जरा सा फाल से खा लो, पहले की तकलीफ गायब। फालसा वार्धक्य निवर्तक है, बुढ़ापे को दूर भगाता है। रक्त की अल्पता हो तो भी फालसे काम करते हैं। फालसे के बहुत सारे गुण हैं, अपने आरोग्य निधि में लिखे हुए हैं और भी ग्रंथों में फालसे। लेकिन ज्यादा भी नहीं खाए, ठीक ठीक। और फालसे का जो बीज है कुछ लोग फेंक देते हैं, चबा के खाएं तो भी अच्छा है। उनका तेल निकलता है, वो तेल भी बड़ा काम करता है, फालसे के बीज का तेल। फिर दान शक्ति के बाद आती है पुष्टि, बुद्धिमत्ता, और उसके बाद आते भोग शक्ति। और 19वां है बुद्धि शक्ति, प्रकृति को संवर्धक, संरक्षक। ये बड़े बड़े काम जो जगत के रक्षा के और भलाई के हैं वो ऐसे पुरुष ही कर सकते हैं। कानून मानून से इतने भले काम नहीं होते जितना ओमकार की साधना के बल वालों से होते हैं। जैसे विवेकानंद का संकल्प फैल गया कि गांव गांव, गली गली साक्षरता फैलाने का मेरा संकल्प है और वो काम होके ही रहेगा। मैं नहीं कर रहूंगा तो भी मेरा संकल्प कईयों को इस काम में लगाएगा। तो लग गए हुए हैं सब सरकारी अमलदार और दूसरे और संस्थाएं भी है। ऐसा होता है यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा दिल भी जीवित हो जाए। ये ओमकार का मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर इसके जाप की रीत भी है। जैसे अब ये गुंजन किया, जल्दी जल्दी बोले तो हर्ष उच्चारण, इससे पापनाशिनी शक्ति बनती है। दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य शक्ति में बनती। प्लुत उच्चारण करने से ओम स्वरूप ब्रह्म में विश्रांति मिलती है, आनंद। ओठों में जपते गए, कंठ में, हृदय से जपे तो ओमकार का व्यापक विभु ब्रह्म के साथ एकतांता हो जाती। वास्तव में सबकी एकतांता है, वो जागृत हो जाती। बस ब्रह्म के साथ सबका एकत्व है। जैसे आकाश के साथ सबका एकत्व है, ऐसे परमात्मा के साथ, ब्रह्म परमात्मा के साथ सबका एकत्व है। तो जानते नहीं तो कीड़ी होकर भटक रहे, हाथी होकर भटक रहे, कुत्ते होकर भटक रहे, है तो चेतना उसी की। तो ये सारे पर्दे परते हटाने में ओमकार का जप, सत्कर्म, ध्यान, महापुरुषों का सानिध्य है। तो अब कचरा हटा के ईश्वर मय बना देता है।
और 7 से 9 मस्तक का काम करने में बहुत लाभ होता है। तो ये ओमकार पेट की तकलीफों को और मस्तक की कमजोरी को भगाने में बहुत बढ़िया। और 7 से 9 के बीच जब कीर्तन बहुत हितकारी, रात्रि के 7 से 9 से 11 की नींद थकान मिटाने में 1 नंबर। 11 से 1 की नींद नई कोशिकाएं बनाती, जैसे फालसा बुढ़ापे को दूर रखता है, ऐसे 9 से 11 से 1 की नींद बुढ़ापे को दूर रखती, और 1 से 3 की नींद नजर को अच्छी रखती, लीवर को अच्छी रखती और स्वास्थ्य की रक्षा करती। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं पति पत्नी के व्यवहार के निमित्त या किसी निमित्त, वे जल्दी बूढ़े हो जाते, उनको अनिद्रा का रोग पकड़ लेता, अथवा दृष्टि मंद हो जाती, मति भी मंद हो जाती, प्रतिक्रिया शक्ति भी मंद हो जाती। ड्राइवर लोग देखो कितनी मेहनत करते, किसी ड्राइवर को बढ़िया फ्लैट हो ऐसा मैंने नहीं देखा, बढ़िया फ्लैट हो, बढ़िया गाड़ी हो, ट्रक ड्राइवर, रात्रि का जागरण जीवनी शक्तियों को नाश कर देता है। 11 से 3 तक तो जागना, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारना है। और समझो जागने की आदत पड़ गई, नींद नहीं आती, तो पहले सोते समय ही भगवत चिंतन करे, तो जागरण हो जाए तो भगवत चिंतन में चला जाए, भगवत शांति में। फिर कहीं वायु की तकलीफ है तो थोड़ा रात्रि को गुनगुना पानी पिए, वायु बैठ जाएगा तो नींद आएगी। पित्त की तकलीफ है तो फिर गुनगुना, नहीं तो हल्का फुल्का ठंडा, ज्यादा ना हो गर्म भी ना हो, ऐसा पानी पी ले, जरा सा मिश्री डाल के, तो पित्त में शांति होगी, नींद अच्छी आ जाएगी। अथवा तो शाम कोई दूध में मिश्री डाल के पी ले भोजन के समय, तो भी नींद अच्छी आएगी। 10 से 3 तक की अच्छी नींद करनी चाहिए, तगड़ी, ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम ओम।